वो अपनी शक्ति खुद को आगे बढ़ाने में न लगाकर सामने वाले को नीचे खींचने में लगाता है, लेकिन ये भूल जाता है कि दूसरों को आगे बढ़ाने वाला खुद आगे बढ़ता है और दूसरों को नीचे गिराने वाला खुद गिरता है। ऊपर उठाने वाला उठता है, गिराने वाला गिरता है। दीवार चीनने वाला राजमिस्त्री जो जो दीवार ऊंची उठती है खुद भी ऊंचा उठता जाता है, और कुआं खोदने वाला व्यक्ति जो जो कुआं खोदता है खुद नीचे जाता है ना। जैसे जैसे तुम औरों को आगे बढ़ाकर बढ़ सकोगे, किसी को नीचे दिखाने की कोशिश करने से कुछ नहीं होगा। ये इसका तीसरा लक्षण है। अब आप देखिए, मेरे अंदर ऐसे भाव तो नहीं है, मैं किसी को नीचा दिखाने की कोशिश तो नहीं करता, मैं किसी को अपमानित करने की कोशिश तो नहीं करता, मैं किसी को बदनाम करने का प्रयास तो नहीं करता, मैं किसी की छवि बिगाड़ने की कोशिश तो नहीं करता। यदि कर रहा हूं तो मेरे भीतर ईर्ष्यालु है और वो मेरा पतन कराएगा। मैं दूसरों के लिए क्या करूंगा, खुद के लिए मेरे जीवन में तो मैंने अपना कबड़ा कर ही लिया, ये मेरे जीवन की बर्बादी का आधार बनेगा। तो पहले मुझे अपने भीतर के इस ईर्ष्यालु को बाहर निकालना है, और जो दूसरा ईर्ष्यालु बाहर खड़ा है उसके लिए क्या व्यवहार करना है, इसकी चर्चा मैं अभी थोड़ी देर बाद करूंगा। लेकिन ऐसी परिणति होती है जो दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश में अपनी सारी शक्ति लगा देता है। और चौथी बात, अपने आप को हर स्थिति में सामने वाले से बेहतर साबित करने की कोशिश करना। अपने आप को बेहतर साबित करने की कोशिश करना। बेहतर बनाने का प्रयास बुरा नहीं है, हर व्यक्ति को हर पल अपने आप को बेहतर बनाने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन बेहतर साबित करने की जो कोशिश है वो हमारी अहम प्रेरित ईर्ष्या मूलक दुर्भावना का परिणाम है। मैं अपने आप को बेहतर साबित कर रहा हूँ, यानी मैं किसी का कॉम्पिटिटिव बना हुआ हूँ, मैं किसी के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहा हूँ, और ये प्रतिस्पर्धी मानसिकता मनुष्य को ईर्ष्या और विद्वेष की आग में झुलसा करके रख देती है, उसका जीवन बर्बाद हो जाता है। देखो, ये चारों मेरे अंदर तो नहीं है। चलो, मैं मान करके चलता हूँ कि आप सब इससे मुक्त हो। अब भगवान आपके अंदर ऐसी सद्बुद्धि दे कि अगर थोड़ा बहुत संस्कार भी हो तो मुक्त हो जाओ। लेकिन अगर कोई ईर्ष्यालु मेरे सामने इन चारों लक्षण वाला, उसके प्रति हम क्या दृष्टिकोण रखें? पहला, प्रतिक्रिया नहीं, मौन रखे। ईर्ष्यालु व्यक्ति है, आपको दिख रहा है कि मुझसे जल कुल रहा है, ठीक है, कुलने दो, जलने दो। वो आपके विरुद्ध कुछ बोल रहा है, बोल लेने दो। आपके विरुद्ध अनर्गल प्रलाप कर रहा है, कर लेने दो। आपके विरुद्ध कोई टिप्पणी कर रहा है, कर लेने दो। आप प्रतिक्रिया नहीं, मौन रखो। क्यों? आप कोई प्रतिक्रिया करोगे, आप एक बोलोगे वो चार बोलेगा, क्योंकि आग लगी हुई, वो तो झुलस रहा है। वो उसके अंदर आप एक बोलोगे चार लगेगी, तो क्या चार बोलेगा तो होगा क्या? आग में घी का काम हो जाएगा। हो जाने दो, बोल लेने दो। कितने दिन बोलेगा, कब तक बोलेगा? अपने आप हार जाएगा। पर प्रतिक्रियाएं करोगे, उससे प्रभावित होगे, तो इसका मतलब तुमने उसको प्रोत्साहित कर दिया। वो कितना बोले, बोल लेने दो, हमें प्रतिक्रिया नहीं करना है, उसे इग्नोर करना है। मौन शीतल जल है और प्रतिक्रिया आग को बढ़ाने वाली, आग में घी डालने की वृत्ति। मौन हो जाओ, ठीक है, बोल लेने दो। एक बार की बात है, कुछ लोग अनावश्यक
टिप्पणियां कर रहे थे। गुरुदेव के पास बात गई। गुरुदेव ने एक वाक्य कहा, सब शांत हो जाएंगे, उधर देखना नहीं, बोलना नहीं, सुनना नहीं। गुरुदेव का यह मंत्र था। हमने उसे अपनाया, मामला ठंडा हो गया। मैं आज सोचता हूं कि अगर प्रतिक्रियाएं करता तो न जाने क्या परिणाम होता, बल्कि नकारात्मकता का परिणाम तो नकारात्मक ही होता है। संत कहते हैं, सामने वाला तुम्हारे प्रति जितना नकारात्मक हो, तुम उसके प्रति उतने सकारात्मक बन जाओ। तुम उसके प्रति सकारात्मक बन जाओ। प्रतिक्रिया नहीं, मौन, ये अपने जीवन का सिद्धांत बना लो। आगे बढ़ोगे, तकलीफ नहीं होगी। अशोक जी सामने बैठे, इनने एक फार्मूले को अपनाया। जब इनके यहाँ रेड पड़ी, मीडिया वालों ने बहुत उछाला, खूब उछाला। उछालते हैं ऐसे, जो व्यक्ति अपने क्षेत्र में आगे बढ़ता है, सफल होता है, उसके आलोचक होते हैं। मैं तो हमेशा कहता हूँ, निर्गुणी की कोई आलोचना नहीं करता, निर्गुणी से कोई ईर्ष्या नहीं करता, निर्गुणी की कोई निंदा नहीं करता, गुणवान की ही निंदा करता है। अगर तुम्हारा कोई नया निंदक पैदा हुआ हो तो अंदर झांक के देखना, जरूर कोई नया गुण पैदा हुआ होगा। ठीक है। इनके यहाँ रेट पड़ी, मीडिया वालों ने उछाला, बढ़ चढ़ करके बोलना शुरू किया। इन्होंने क्या फार्मूला अपनाया, उसको जितना करना है कर लेने दो, हमारा प्रचार ही तो हो रहा है। हालांकि जो उन लोगों ने कहा वो सत्य नहीं था, लेकिन कर लेने दो, जितना करना है कर लेने दो, हमारा प्रचार ही तो हो रहा है। इनने कोई प्रतिक्रिया नहीं की, मामला ठंडा हो गया। अब परेशान होते तो पता नहीं कितना उलझन में फंस जाते। जीवन का ये मंत्र बना लो, सामने वाला मेरे विरुद्ध कुछ ना बोले ये मेरे हाथ में नहीं है, पर कोई कितना भी क्यों ना बोले, मैं अपना मुंह ना खोलूं ये मेरे हाथ में है। वो ईर्ष्या कर रहा है, मेरे अंदर थोड़ी आग उसमें लगी, मैं क्यों करूं। दूसरी बात, उनके प्रति क्रोध नहीं, करुणा रखो। क्रोध नहीं, करुणा का भाव रखो। क्यों क्रोध रखें भाई, वो तो करुणा का पात्र है, बेचारा जल रहा है। किसी के मन में किसी के प्रति ईर्ष्या होती है ना, वो इतना परेशान होता है, इतना परेशान होता है कि रात भर उसकी नींद नहीं आती। दो बिच्छू थे, आपस में मिले। एक ने कहा, भाई मुझे कोई मिलता है और खासकर आदमी मिलता है तो मैं उस पर बहुत जबरदस्त डंक मारता हूं, अपना जहर चढ़ाता हूं। आदमी मिलता है, मैं उस पर अपना डंक मारता हूं, अपना जहर चढ़ाता हूं। दूसरे बिच्छू ने कहा, मैं किसी को डंक तो नहीं मारता, मैं किसी को डंक तो नहीं मारता, लेकिन किसी को देखता हूं तो अंदर से जल भून उठता हूं, मुझे बहुत परेशानी होती है, मेरे अंदर आग लग जाती है। दो ही तरह के लोग हैं। वस्तुतः बाहर के जहर से भी खतरनाक होता है ईर्ष्या का जहर, जो अंदर से सब कुछ स्वाहा कर देता है। दूसरों की प्रगति देखकर अंदर ही अंदर दुबले हो रहे। किसी की खुशी में खुशी होना बहुत बड़ी बात है, लेकिन ज्यादातर लोग किसी की खुशी में खुद को दुखी कर लेते हैं। जय जिनेंद। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।